इतना दम रखो अपने अंदर कि जब खराब से खराब टाइम आ जाए तो एस्ट्रोलॉजी की तरफ मुड़ के देखना नहीं है। प्लैनेट टेंडेंसी देगा, टेंडेंसी मन में आएगी। कामयाबी का आप रेंट देते हो डेली। एस्ट्रोलॉजी कितना प्रभाव डालती है आपके जिंदगी पे, जीवन पे? होती क्या है एस्ट्रोलॉजी, कैसे ये बनी होगी, क्या हुआ होगा, आपका ख्याल रहता होगा? क्यों ऐसा होता है कि कुछ लोग बिना कुंडली जाने, बिना एस्ट्रोलॉजी जाने भी उनकी ज़िंदगी स्मूथ चल रही होती है? वो सिर्फ ये बिलीव करते हैं कि कर्म प्रधान है। और क्यों ऐसा होता है कि जो लोग एस्ट्रोलॉजी में घुसे हुए होते हैं उन लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है? कुछ लोगों को ऐसा लगता है, कुछ लोगों को ऐसा लगता है क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में इंसान घुसा तो उसको ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी ही पड़ती है, क्योंकि उसका 8th हाउस एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है। और जो एस्ट्रोलॉजी में पढ़ा ही नहीं, जिसको पता है कि कर्म ही प्रधान है, कर्म ही करना है, वो एस्ट्रोलॉजी के बारे में सोचता ही नहीं है। वो अपना काम करता रहता है। उसको ये पता होता है कि भाई अभी ठीक है, ख़राब टाइम चल रहा है मेरा, अभी अच्छा टाइम चल रहा है। वो वो बाइनरी सोचता है, बाइनरी वे में, कि अभी अच्छा चल रहा है, अभी ख़राब चल रहा है, ख़राब चल रहा है तो कोई नहीं, ठीक हो जाएगा। अच्छा चल रहा है तो भाई मेरे को अपना काम करते ही रहना। वो सिंपल सोचता है। ठीक है। पर अभी आज के परिप्रेक्ष्य में सब लोग एस्ट्रोलॉजी को जानना चाह रहे हैं। कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें सॉर्ट ऑफ मिस्ट्री हो, या जो डीप हो, या जो लोगों को कम समझ आती हो पर उसका कहीं ना कहीं सिग्निफिकेंस हो, वो हर आदमी जानना चाहता है। एस्ट्रोलॉजी नहीं, कोई भी अलग, कोई भी ऐसी चीज़ आप ज़िंदगी में, कोई भी ऐसा आदमी जिसके बारे में मिस्ट्री हो, इंसान जानना चाहेगा कि भाई ये क्या है ना? कोई भी ऐसी चीज़, स्टडी जिसके बारे में मिस्ट्री हो, जैसे आपने वो पिरामिड्स का पता होगा आपको, कि वहाँ पे जो भी जाता है उसकी वो हो जाती है, डेथ हो जाती है, ये हो जाता है। तो लोगों को जानना है उसके बारे में कि क्या होगा वहाँ पे, क्या हो सकता है। कृष्णा का वो है निधिवन, वहाँ पे कृष्ण जी रात को नृत्य करते हैं। लोगों को जानना है वहाँ क्या होता है, डर के मारे जान नहीं पा रहे हैं क्या होता है। तो कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें मिस्ट्री इन्वॉल्व हो, इंसान जानना चाहता है। ठीक है। इंग्लिश में हॉलीवुड में सीरीज़ थी एक, गेम ऑफ थ्रोन्स करके, ब्रेकिंग बैड करके। वो क्यों ऐसे चलती रही? क्योंकि मिस्ट्री थी। मिस्ट्री जाननी होती है लोगों को। ऐसी एस्ट्रोलॉजी के बारे में जानना होता है लोगों को। अब एस्ट्रोलॉजी क्या काम करती है कि नहीं करती? तो इसका जवाब है, आप हो कौन। अगर आप एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हो, ठीक है, गॉड फेयरिंग नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, आपके ऊपर एस्ट्रोलॉजी काम करेगी ही करेगी। आप उसको मानो या ना मानो, कोई भी चीज़ मानने ना मानने से सही या गलत नहीं हो जाती, है ना? अगर मैं कल को बोलूँ कि बुर्ज खलीफा है ही नहीं, ठीक है, मैं तो नहीं मानता है, पर वो है तो ना। ऐसे ही एस्ट्रोलॉजी के जो इन्फ्लुएंसेस हैं, जो प्लैनेट्स के इन्फ्लुएंसेस हैं हमारे ऊपर, वो हैं नक्षत्रों के। ठीक है। तो अगर आप नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हो तो ये काम करती है। ये आपने देखा होगा कि कुछ जो संत होते हैं और कुछ जो क्रिया योगी होते हैं, वो इस डेस्टिनी को अपने हिसाब से मॉडिफाई और चेंज कर देते हैं, क्योंकि उनके पास, जैसे हमारे 3 लेयर ऑफ माइंड होते हैं, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस। इससे भी ऊपर एक होता है जिसे कहते हैं हम सुपर कॉन्शियस, जिसका हमारे स्पिरिचुअल मास्टर्स को ही पता है, इंडियन साइकोलॉजी में नहीं पता है लोगों को। ठीक है। पर ये एग्जिस्ट करता है। तो जब हम सुपर कॉन्शियस लेवल पे ऑपरेट करते हैं तो हम सब कुछ चेंज कर सकते हैं, अपनी डेस्टिनी, अपने प्लैनेट, सब कुछ, चाहे प्लैनेट्स कहीं पे भी हों। भाई रावण भी तो एक इंसान ही था ना। रावण एक इंसान था, मंत्रों की एक फ्रीक्वेंसी होती है, उसने उनको सिद्ध किया। और एक ही घर में 12 घर होते हैं एस्ट्रोलॉजी में, एक ही घर में सारे 11वें घर में उसने सारे प्लैनेट्स डाल दिए। इंसान ही था वो एक। कैसे डाल दिए एक इंसान ने होते हुए, है ना? क्योंकि जो होना होता है वो तो होना ही होता है। पर ये कैसे हो गया? अब आप में से कोई बोलेगा कि भाई पर जब शनि को ख़राब करना था उनका तो कर ही दिया। अरे वो बाद की बात है, वो बात की बात है। पहले उसने डाल दिए कि नहीं डाले, जो उसने बाद में उसको कंटिन्यू नहीं किया, वो बात इज़ डिफरेंट। उसके लिए एक अलग सॉर्ट ऑफ, अगर वो और अपने कैरेक्टर को मजबूत रखता तो हो सकता है वो कंट्रोल भी कर लेता, पर वो नहीं कर पाया। ठीक है। क्योंकि वो
ग्लोरी इज ऑलवेज फ्लीटिंग, है ना, एंड डिफीट इज फॉर एवर। हमेशा आप कामयाब होके ये नहीं सोच सकते भाई अब तो मैं कामयाब हो गया, अब मैं कामयाब ही रहूँगा, ऐसा नहीं होगा। कामयाबी का आप रेंट देते हो, डेली डेली रेंट देना पड़ता है कामयाबी का, कि भाई अगर आज रेंट नहीं दिया तो आज ही फेल हो जाऊंगा। और जो डिफीट है वो परमानेंट होती है, आप अभी छोड़ो अभी फेल हो जाओगे, ठीक है। तो वो कंटिन्यू नहीं कर पाया, पर क्या वो ला नहीं पाया, एक घर में सभी ग्रहों को ले आया? क्या उसने नचाया नहीं, सारे ग्रहों को नचाया? आप लोगों ने देखा होगा जो संत हैं, जैसे मैंने मेंशन किया, वो मॉडिफाई कर देते हैं डेस्टिनी को, चेंज कर देते हैं। क्यों कर पाते हैं? क्योंकि वो कॉन्शियस होते हैं। कॉन्शियस का मतलब है अवेयर। आप लोग जब भी किसी जगह पे जाते होंगे, कहीं पे भी, फॉर एग्जांपल जो स्टूडेंट्स हैं वो ऑडिटोरियम जाते होंगे, तो उनकी टेंडेंसी होगी असेंबली में, ऑडिटोरियम में बैठने की, कि वो एक तरफ ज़्यादा बैठते होंगे, राइट तरफ या लेफ़्ट तरफ या एक पर्टिकुलर सीट पे, है ना। फॉर एग्जांपल जब आप किसी ऑफिस में टॉयलेट पे भी जाते होगे, वॉशरूम में, वहाँ पे भी आपकी एक टेंडेंसी होगी कि आप उसी जगह पे ज़्यादा जाते होगे। जब 4 जगह हैं उनमें से एक वॉशरूम में आप ज़्यादा जाते होगे। तो ये एक टेंडेंसीज़ होती हैं, ये आपको किसी ने सिखाया थोड़ी, ये आपके दिमाग में किसी ने डाला थोड़ी है कि इसी जगह पे जाना है, पर आपकी ऑटोमेटिकली कंफर्ट जोन टेंडेंसी होती है प्लैनेट्स की पोजीशंस के अनुसार कि आप उस तरफ बैठोगे, जाओगे। वो लोग क्या होते हैं, वो कॉन्शियस हो जाते हैं, उनको पता होता है कि मैं अलग हूँ, मेरा दिमाग अलग है, मेरी बॉडी अलग है। तो जब मैं अलग हूँ तो मैं तो कंट्रोल नहीं किया जा सकता, मैं तो सृष्टि के जन्म से पहले का हूँ और सृष्टि के ख़त्म होने के बाद का हूँ। मेरे को ना तो पैदा किया जा सकता है ना मारा जा सकता है। उनको ये अवेयरनेस रहती है। और अगर कॉमन वे में मैं बताऊँ, ये ज़्यादा ऊपर जा रहा है, तो उनको ये पता रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी की टेंडेंसी है, मंगल का लगन पे इफ़ेक्ट है, ठीक है। तो जब मंगल का इफ़ेक्ट है लगन पे, तो ऐसा इंसान गुस्सा करेगा जल्दी, उसको पता है कि भाई उससे ज़्यादा सुना नहीं जाता है ना। अब उसको ये टेंडेंसी अपनी, वो अवेयर हो गया, इससे कॉन्शियस हो गया। पर क्या कॉन्शियस होने से वो ये फुल नियंत्रण रख पाएगा कि भाई हाँ मुझे गुस्सा आता है? वो उस चीज़ के लिए कॉन्शियस हो गया कि भाई मैं कॉन्शियस हूँ, मेरे को गुस्सा आता है इस चीज़ पे, अब से मैं गुस्सा नहीं करूँगा। पर आप लोग नोटिस करोगे कि वही टेंडेंसी, जब वही सिचुएशन कोई रिपीट होगी, वो वापस कर देगा, रोक ही नहीं पाएगा। 1 दिन रोकेगा, 2 दिन रोकेगा, फिर फटेगा, रोक ही नहीं पाएगा। तो कॉन्शियस होना सफिशिएंट नहीं है, कॉन्शियसनेस को कंसिस्टेंटली कंटिन्यू करना डिफ़िकल्ट होता है। और अगर ये हो जाता है कि कॉन्शियसनेस को, कि आप अवेयर हो कि आपको इस टाइम पे गुस्सा आता है और आप कंटिन्यू कर रहे हो कि अब से तो ये गुस्सा होगा ही नहीं, तो आपकी डेस्टिनी चेंज हो गई। फॉर एग्जांपल आपका किसी से झगड़ा होना था, आपकी कार कहीं लग गई, आपकी डेस्टिनी में है कि लड़ेंगे, रोड रेज होगी, इसकी पिटाई होगी, हॉस्पिटलाइज होगा, ये है डेस्टिनी में लिखा हुआ है। आप अवेयर हो, आप अवेयर हो कि भाई मेरा ये है कि भाई मैं गुस्सा करता हूँ, मेरा कहीं भी ऐसा होता है तो मैं, अब आपको एकदम फ़ौरन पता चल गया कि भाई टक्कर हुई, गुस्सा नहीं करना, कोई बात नहीं, हो गई, गलती होती है, ठीक है भाई। कोई भी सामने से ऐसा इंसान नहीं होगा, 99% अगर आप सॉरी 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 बोलोगे और वो आपको फिर भी पीट दे कि सर मैं आपका वो क्या नाम है, चालान भर देता हूँ, या मैं आपके पैसे भर देता हूँ, या मैं आपकी सही करा देता हूँ, सॉरी सर, तो कोई पागल नहीं है जो मारेगा, कोई पागल ही मारेगा इनफैक्ट, ठीक है। आधा परसेंट, 1%, पर हमने 99% जो हमारी टेंडेंसी के अनुसार हमें रिजल्ट मिलने थे वो हमने बदल दिए, हमारी डेस्टिनी बदल गई। सिंपल। आप कॉन्शियस नहीं हुए कि आपकी डेस्टिनी बदलनी शुरू हो गई, ठीक है। तो संत ऐसे ही होते हैं, और जो क्रिया योगी होते हैं वो भी ऐसे ही होते हैं। अगर किसी संत ने आपको आशीर्वाद दे दिया, किसी संत ने अगर आपको आशीर्वाद दे दिया कि जा तेरा ये हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा, चाहे आपके प्लैनेट्स में कुछ भी लिखा हुआ हो। मोदी की स्टोरी बहुत लोगों को पता ही है कि उनको किसी संत ने आशीर्वाद दिया था और एक मुखी रुद्राक्ष दिया था कि तू सन्यासी बनने के लिए नहीं है, तू राज करने के लिए, तू राज कर एक पर्टिकुलर टाइम तक, ठीक है। तो कुंडली में योग हो ना हो,
हालांकि उनकी कुंडली में तो हैं भी, पर वैसी बहुत सारी कुंडलियाँ हैं, सब तो नहीं कर पाए उतना। संत की ताकत होती है, वो अलग फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट करता है, और अगर आपको उस फ्रीक्वेंसी का आशीर्वाद मिल जाता है तो आप अलग फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट करते हो। ठीक है, तो एस्ट्रोलॉजी, टू आंसर योर क्वेश्चन, जो बहुत सारे लोग पूछते हैं होती है कि नहीं, होती है, होती है, इफ़ेक्ट करती है। एस्ट्रोलॉजी आपको टेंडेंसीज देती है, ये आपकी टेंडेंसीज है नेचुरल की। किसी की टेंडेंसी है गुस्सा आता है, किसी की टेंडेंसी है उसको आलस ज़्यादा रहता है, किसी की टेंडेंसी है कि वो व्यसनों में ज़्यादा पड़ा हुआ है। ये टेंडेंसीज होती हैं। अब इस टेंडेंसी से जो अवेयर हो गया कि भाई ये टेंडेंसी है मेरी, और मैं आत्मा हूँ, मेरी वो प्रवृत्ति नहीं है, ये टेंडेंसी लोभ मोह ये मेरी प्रवृत्ति नहीं है, मैं आत्मा हूँ, कॉन्शियस हो गया, वो अपने सारे कर्म, उसका इरिस्पेक्टिव मन चाहे जो भी कर रहा हो, क्योंकि प्लैनेट टेंडेंसी देगा, टेंडेंसी मन में आएगी। जब टेंडेंसी मन में आएगी तो इंसान वही चीज़ करना चाहेगा कि भाई जो प्लैनेट्स फोर्स कर रहे हैं उसको, कि भाई तू ये कर, ठीक है ना, प्लैनेट्स फोर्स कर रहे हैं उसको कि ये कर, वो ये चीज़ करेगा नहीं। उसको पता है कि ये मेरी टेंडेंसी है, इसको मैं छोड़ रहा हूँ, ये नहीं कर रहा मैं। वो एक संत के आशीर्वाद से, नाम जप से क्या होता है, आप इस फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट कर रहे हो। मंत्रों से क्या होता है, आप इस फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट कर रहे हो, आप इधर फ्रीक्वेंसी पे आए, इधर आए, तो जो इस फ्रीक्वेंसी से मैच होगा उस फ्रीक्वेंसी का ही आशीर्वाद और उस फ्रीक्वेंसी की सिचुएशंस लाइफ में अट्रैक्ट होनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, इन्हीं चीज़ों में रतन भी काम करते हैं, रतन भी आपकी फ्रीक्वेंसीज़ को ऊपर लेके जाते हैं। इन्हीं चीज़ के लिए मंत्र भी काम करते हैं, मंत्र भी आपकी फ्रीक्वेंसीज़ को ऊपर लेके जाते हैं। कर्म की कोई काट नहीं है, कर्म तो अपना अच्छा करना ही करना है, पर मेरा कहना ये है कि अगर किसी चीज़ को करने से, या रतन पहनने से, नाम जाप करने से, किसी का बीज मंत्र पढ़ने से हमारा बेनिफिट हो रहा है तो क्यों नहीं करें हम क्यों ऐसे रहें कि नहीं हम तो जी मानते ही नहीं, एस्ट्रोलॉजी मानते ही नहीं, हम तो नहीं मानते। अरे क्यों नहीं मानते? अगर आपको उस चीज़ से बेनिफिट हो रहा है तो मानो। अगर मैं तो ये भी कह रहा हूँ, अगर आपका बेनिफिट इसी चीज़ में है कि आप अगर एस्ट्रोलॉजी मानते हो और किसी ने आपको ख़राब टाइम बताया, अगर आपका बेनिफिट इसी चीज़ में है कि अब मैं एस्ट्रोलॉजी मानूंगा ही नहीं, मैं देखता हूँ कैसे ख़राब टाइम हो जाए, तो भी मैं कह रहा हूँ तो एस्ट्रोलॉजी मत मानो। अगर आपका बेनिफिट एस्ट्रोलॉजी ना मानने में है तो मत मानो। पर अगर आपको थोड़ा भी लगता है कि हाँ कुछ तो होता है ये, तो उसको एक बार एक्सप्लोर तो करो, जानो तो सही कि भाई इससे मैं क्या बेनिफिट ले सकता हूँ। एस्ट्रोलॉजी से एटलीस्ट अपनी टेंडेंसियाँ तो पता कर लो कि मेरी ये टेंडेंसीज़ हैं। अब मेरी कुछ लोगों को कभी एस्ट्रोलॉजी की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो खुद ही अपनी टेंडेंसी पता कर लेते हैं नॉर्मली, साइकोलॉजिकली, वो कैसे भी लोगों से पता करके या साइकोलॉजिस्ट के पास जाके या कुछ टेस्ट्स देके उनको पता चल जाता है। पर एस्ट्रोलॉजी से एक्यूरेट इनमें से कोई टेस्ट नहीं हो सकता। तो एटलीस्ट नहीं भी माननी है तो एटलीस्ट अपनी टेंडेंसी पता कर लो। जब भी मैं कंसल्टेशन देता हूँ, मेरा ये मकसद नहीं रहता कि भाई आपके साथ ये होगा ही होगा और इसका कुछ नहीं कर सकते आप। अरे क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हो, हमेशा कर सकते हो। पर अगर मैं आपको ये ना बताऊं कि भाई ये प्रॉब्लम आएगी, ये मेरे को दिखती है, ये प्रॉब्लम आएगी, तब तक आप उस पर काम कैसे करोगे? आपको दिख गई कि टेंडेंसी है। हमेशा वो एस्ट्रोलॉजर बढ़िया रहेगा जो आपको आपकी टेंडेंसीज से अवेयर कराए। आपका चाहे वो पास्ट ना बता पाए, प्रेजेंट ना बता पाए, फ्यूचर ना बता पाए, सिर्फ इतना बता दे कि आपकी ये टेंडेंसी है, इसके चलते आप ये समस्याएं आपको आएंगी और आप अवेयर हो जाओ ताकि आप वो समस्याओं में लैंड ही ना करो। एस्ट्रोलॉजी सिंपल चीज़ है। अगर आप 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हो सामने, और 60 किलोमीटर बाद आपके एक वॉल है, अब आप जा रहे हो ब्लाइंड फोल्डेड जा रहे हो, सीधा सीधा नहीं टकरा रहे, ठीक है, नहीं टकरा रहे। अब आप 60 किलोमीटर बाद टकराओगे तो हो, यही तो एस्ट्रोलॉजी है। अब मुझे ये दिख रहा है कि ये इस स्पीड से जा रहा है और 60 किलोमीटर बाद ये अड़ंगा आएगा और इस पर टकराएगा, तो ये कोई प्रिडिक्ट थोड़ी कर दिया, ये तो मैंने आपकी टेंडेंसी पकड़ी, आपकी टेंडेंसी ये करेगी, ये मैंने आपकी टेंडेंसी पकड़ ली। और टेंडेंसी पकड़ने के बाद मैंने आपको प्रिडिक्शन दे दिया कि भाई ऐसा हो सकता है। हर एस्ट्रोलॉजर जो
कहता है वो यही कहता है कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि टेंडेंसी पता चलती है उससे। अब 60 किलोमीटर बाद आप जाके टकराओगे, कोई प्रिडिक्शन थोड़ी हुआ। हाँ, अब हमने टेंडेंसी पकड़ ली कि भाई अगर मैं यहाँ पे इतना सा, ये सीधा जा रहा है, इतना सा मॉडिफाई कर दूँ, बस 1 डिग्री एंगल मॉडिफाई कर दूँ बस, तो जब आप 60 किलोमीटर दूर पहुँचोगे तो आपका एंगल कितना ज़्यादा बढ़ जाएगा। मतलब यहाँ तो इतना सा है, आगे जाते आते ये कितना बढ़ जाएगा। हो सकता है वहाँ वॉल ना हो, ना टकराओ। सिंपल, यही एस्ट्रोलॉजी है बस। एस्ट्रोलॉजी कुछ नहीं है, अपनी टेंडेंसीज़ को जानना है, अवेयर हो जाना है। कुंडली और एस्ट्रोलॉजी इसीलिए बनी थी, इंसान अपनी टेंडेंसी कुंडली को पता कर ले कि भाई ऐसी मेरी टेंडेंसी है और अब मैं ये नहीं करूँगा। ठीक है, तो एस्ट्रोलॉजी कोई जादू नहीं है, पर एस्ट्रोलॉजी होती है। किसी भी चीज़ को ना जानने का मतलब ये नहीं होता कि वो होती नहीं है, होती है। और अगर बिल्कुल नहीं मानना है तो बिल्कुल मत मानो। फिर 1% भी दिमाग में ये नहीं आना चाहिए ख़राब टाइम में, क्योंकि ज़्यादातर लोग अच्छे टाइम में तो मानते ही नहीं है एस्ट्रोलॉजी, वैसे भी ख़राब टाइम में ही मानते हैं। नहीं मानना है तो इतना दम रखो अपने अंदर कि जब ख़राब से ख़राब टाइम आ जाए तो एस्ट्रोलॉजी की तरफ मुड़ के देखना नहीं है, क्योंकि होती ही नहीं है। फिर वो अपने दिमाग में बात गांठ बांध लेनी कि होती ही नहीं है, चाहे जो हो जाए। मैं और किसी का क्या एग्जांपल दूं, मैं अपने फादर का एग्जांपल देता हूं। उनकी, वो कुछ नहीं मानते एस्ट्रोलॉजी, ये वो, कर्म प्रदान, कर्म करो सही तो सब कुछ सही रहेगा। आई रिस्पेक्ट हिम, अच्छी बात है वो ये मानते हैं। ठीक है, मुझे भी कहते हैं कि तू भी मत मान, पर मैं मानता हूँ एंड ही शुड रिस्पेक्ट मी इवन इफ़ ही डजंट। मैं तो करता हूँ, मुझे तो पता है कि ठीक है वो अपना सही कर रहे हैं, और मैं रिस्पेक्ट इसलिए करता हूँ। उनका ख़राब टाइम किसका नहीं आता, सबका आता है। 7.5 आई, प्रॉब्लम रही, राहु की महादशा में 7.5 रही उनकी, बड़ी प्रॉब्लम रही, सर्जरी हुई, सब हुई। मैं ये सोचता था कि ये भी कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो मुड़ेंगे एस्ट्रोलॉजी, जब ख़राब टाइम आएगा। आया खूब ख़राब टाइम आया। एक बार भी कि भाई ये जेमस्टोन पहन लूँ, ये रतन पहन लूँ, पूजा कर लूँ, कुछ नहीं, एक बार भी नहीं, कभी नहीं। अगर वो वहाँ पे कुछ ऐसा कर देते कि भाई मान जाते कि ठीक है, पंडित के पास चक्कर काट देते कि भाई बुरा टाइम, किसी के भी पास, तो रिस्पेक्ट खो जाती मेरे मन में उनके लिए। रिस्पेक्ट 2 ही लोगों की होती है, या तो इस तरफ ही हो या उसी तरफ हो, बीच वालों की कभी रिस्पेक्ट नहीं होती किसी चीज़ में। तो इतना दम रखो, उनमें था। मैं सोचता रहा कि भाई मैं इनको कुछ बता दूं, या ये कभी तो किसी के पास जाएंगे। अगर मुझे, देखो घर की मुर्गी दाल बराबर, अब मुझे भी नहीं तो किसी के पास तो जाएंगे, कभी तो मुंह मोड़ेंगे भगवान की तरफ, एस्ट्रोलॉजी की तरफ, कभी तो कुछ करेंगे। 1% भी नहीं, कर्म सही करते रहे अपने, भाई ये ख़राब टाइम में निकल जाएगा, यही सोचते रहे। 1% नहीं मुड़े। अब समय उनका गोल्डन पीरियड चल रहा है, बहुत अच्छा टाइम चल रहा है उनका, है ना। तो रिस्पेक्ट इसीलिए है उनकी। रिस्पेक्ट इसलिए नहीं है कि वो नहीं मानते, रिस्पेक्ट इसलिए है कि ख़राब टाइम में भी नहीं मानी। तो अगर नहीं मान रहे हो तो ख़राब में भी मत मानो, और मान रहे हो तो मानते ही चले जाओ। फॉलो करो, टेंडेंसी पता करो एटलीस्ट। पूरा ये नहीं करना है कि भाई ये तो प्रेडिक्ट कर दिया, अभी होना ही नहीं है। अपनी टेंडेंसी पता कर ली, अब चेंज करने की कोशिश करेंगे। ये ह्यूमन माइंड होता है, कॉन्शियसनेस होती है, चेंज करने की कोशिश। नाम जप से, मंत्रों से, जेमस्टोन से, मेडिटेशन से, जैसे भी हो सके हम चेंज करने की कोशिश करेंगे अपनी कुंडली के हिसाब से। किसी को आंतरिक साधना सूट करती है कि बैठ के मेडिटेशन करें, कोई बैठ के मेडिटेशन कर ही नहीं सकता है, उसको कुछ ना कुछ चाहिए करने को, तो उसको बाहरी साधना का सजेशन देंगे। अब वो करता रहे कोशिश आंतरिक साधना की, हो ही नहीं पाएगी। ठीक है, तो एस्ट्रोलॉजी होती है, मुझे पता है, ऑब्वियसली एस्ट्रोलॉजी होती है। पर अगर आपको नहीं माननी है, ना मानो, पर बिल्कुल मत मानो उसके बाद। ठीक है, बस इतना ही था आज के लिए। आप लोगों को यही बताना था मुझे कि एस्ट्रोलॉजी कैसे काम करती है, क्या। और आई होप सारे क्लैरिफिकेशंस मैंने दे दिए हूँ, आपको कुछ भी कन्फ्यूजन बचाना हो एस्ट्रोलॉजी में, कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि अपने नियंत्रण के बाहर है, नियंत्रण में है, पर फिर उसका दम होना चाहिए नियंत्रण में लाने का। और अगर कोई चीज़ हमें नियंत्रण में लानी है तो पहले उसके बारे में पता होना चाहिए। अगर कोई आपको बीमारी है तो उसके बारे में पहले पता होना चाहिए, तब आप उसको ठीक करोगे। एस्ट्रोलॉजी सिर्फ इतना एडवांटेज दे देती है आपको कि आपको पता चल जाती है।
भाई अगर एस्ट्रोलॉजर को, आपके एस्ट्रोलॉजर को 80% भी आता है, मैं कह रहा हूँ सारे प्रेडिक्शन नहीं भी दे पा रहा हो, 70% भी आता है, आपको कुछ बता दिया अपने बारे में कि आपकी टेंडेंसी है, आप रेजोनेट कर गए कि हाँ ये तो मैं करता हूँ, कर गए, अवेयर हो गए, बस पता चल गया आपको, बस अब उसके बाद एस्ट्रोलॉजर का हो गया काम, छोड़ दो, अब आपका काम शुरू हुआ। ठीक है, तो ये है एस्ट्रोलॉजी। और आगे भी बहुत वीडियोस आएंगी, आपको बहुत कन्फ्यूजन्स दूर होंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू जी।